फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको डेली स्टडी टारगेट देती हूँ कि आज आपको क्या पढ़ना है। और शाम को 8:30 PM क्या होता है, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है, जिसके जो मैंने क्वेश्चन है, पहले 30 थी उनकी रेंज, फिर मैंने 40 कर दिया, फिर मैंने 50 कर दिया और अब उनकी रेंज बढ़ा के मैंने 60 कर दी है। ठीक है, तो 60 या फिर किसी टेस्ट में 70 ऐसे ही क्वेश्चन दूंगी। अब 50 से कम तो कभी भी नहीं दूंगी, अब 50 तो दूंगी ही। तो ये आपका टेस्ट रहता है, उसके अंदर एक टाइम लिमिट दी जाती है, उसी टाइम लिमिट में आपको टेस्ट को करना होता है और वो अकॉर्डिंग टू डीएसएसबी पैटर्न है। और इसका जो डिटेल सिलेबस है डीएसएसबी का, उसकी मैंने टोटल 10 बुक्स कंप्लीट पढ़ा रखी है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, तो आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। स्टडी टारगेट से आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको पर डे आज शाम तक आपको क्या अचीव करना है, कितना थ्योरी पोर्शन पढ़ना है। और वो थ्योरी पोर्शन का शाम को 8:30 बजे होता है टेस्ट, तो आपको ये पता चल जाएगा आपने क्या छोड़ दिया है और क्या आपने पढ़ लिया है। तो मुझे लगता है बहुत बेनिफिशियल होता है, होगा अगर कोई इसको फॉलो करता है। अगर मान लेते हैं किसी ने तैयारी अभी स्टार्ट की है, तो उनके लिए टारगेट हो जाता है, आप वीडियो देखिए और मेरी देखिए। पहले तो मैं यही कहूँगी क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या पढ़ा रखा है। लेकिन अगर मेरी नहीं भी देखनी तो भी कोई बात नहीं, अगर आपको कोई और टीचर पसंद है तो वो ये होता है कि किसी किसी का हमें अच्छा समझ आता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा लगता है, तो वो आप कहीं से भी देखिए। बस मेरा मेन टारगेट है, मैं आपको एक टारगेट दे देती हूँ कि आज आपको ये पढ़ना है। अगर आप टेस्ट कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो आपको सुबह मॉर्निंग में मैं उसी टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देती हूँ। एक टेस्ट आपका दोपहर को होता है 1 PM। वो जो टेस्ट होता है वो अपने पास रैंडम टेस्ट होता है, जो मैं स्टडी टारगेट पहले कंप्लीट कर चुकी हूँ, जो जो बुक अपनी कंप्लीट हो चुकी है उनमें से मैं किसी एक का उठा के दे देती हूँ। और उस टेस्ट का भी क्या होता है, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शाम के 8:30 बजे से पहले पहले उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको रोज मोटिवेट करती हूँ इस चीज़ के लिए कि आप पढ़ते रहिएगा। रोज एक टारगेट देती हूँ, तो आपको भी मुझे मोटिवेट करना है। इसके लिए आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से, घर वालों से, सबसे सब्सक्राइब करो, जिससे हमारी रीच बढ़े। रीच बढ़ेगी तो मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और ज़्यादा काम करने का। ठीक है, चलो भाई, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि एक होता है ना कि हम कितने लोग हमें, मतलब कितनी रीच हमारी बढ़ रही है, उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे काम करने के लिए और अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। और आप पेड बैच लेते हैं और यहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे लगता है एक लाइक शेयर के अंदर तो कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस कुछ ही सेकंड की बात है। ठीक है, चलिए आज आपको क्या करना है, हमें वही डिस्कस करना है कि आज हम क्या करेंगे। हमारा यही पेपर चल रहा है, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, मल्टीवेरिएट कैलकुलस। ओके, इसकी यूनिट फर्स्ट आप कल पढ़ चुके हैं, उसका टेस्ट भी हो चुका है। एक्सट्रीमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, आज आपको क्या पढ़ना है, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल। क्या पढ़ना है, एक पढ़ेंगे आप डबल और ट्रिपल इंटीग्रल, थ्योरी पोर्शन पढ़िए, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन के बस थ्योरम पढ़िए। ज़्यादा डेप्थ में घुसने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे। कहीं आप ऑर्डर चेंज कर करके देख रहे हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करके देख रहे हैं, हाँ सिलेबस में है, वो चेंज करना आना चाहिए। बस ये नहीं है चेंज करके निकालना पड़ेगा आपको, नहीं, चेंज करना आना चाहिए। बस जो थ्योरी है हल्की हल्की वो आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, ग्रीन स्टोक्स एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इस पे पक्का डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, 100% इस पे क्वेश्चन आएगा। पिछली बार 2021 में भी आए हुए हैं। मैं एक बार डिटेल में और बता देती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। चलिए भाई, डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। चलिए, यूनिट नंबर जो थर्ड है डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन में, उसमें डबल इंटीग्रेशन ओवर रेक्टेंगुलर एंड नॉन रेक्टेंगुलर रीजन का, डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर पैरेललोपाइड एंड सॉलिड रीजन। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल। वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल इंटीग्रेशन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, और चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। बस सिर्फ चेंज करने आ सकते हैं कि किसके इक्वल होगा। ठीक है, और यूनिट फोर्थ में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना है ग्रीन थ्योरम क्या होती है, गॉस स्टोक्स थ्योरम क्या होती है और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। तीनों थ्योरम की स्टेटमेंट और तीनों थ्योरम की अप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए। लाइन इंटीग्रल, अप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल, मास एंड वर्क अपने पास, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल ये पढ़नी है। फिर अपने पास कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, ग्रीन थ्योरम,
एरिया एज ए लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इनके एरिया को चेंज करना वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और बाय यूजिंग द वॉल्यूम इंटीग्रेशन को और सरफेस इंटीग्रल्स को, लाइन इंटीग्रल को किस तरह से अपने पास चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सरफेस से हम वॉल्यूम जाते हैं तो गॉस डाइवर्जेंस होती है, और अगर लाइन से सरफेस जाते हैं तो स्टोक्स थ्योरम होती है। ग्रीन थ्योरम स्टोक्स थ्योरम की क्या होती है, लाइन से अपने पास सरफेस आते हैं तो कौन होता है, स्टोक्स थ्योरम होती है। तो स्टोक्स थ्योरम की अपने पास एक करोलरी टाइप है ग्रीन थ्योरम। ठीक है भाई, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है आज। वही शाम को 8:30 बजे टेस्ट होगा इन्हीं 2 यूनिट का, और दोपहर में जो टेस्ट होगा मैं कोई भी एक रैंडम टेस्ट डाल दूंगी, और फिर उसका शाम तक वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।